मेरा नाम रचना है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 2 भाइयों की छोटी बहन थी। मेरे माता-पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुज़र गए थे, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने माता-पिता दोनों का ही प्यार मुझे दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे बड़े लाड-प्यार से पाला था कि कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। मैं जिस चीज़ की माँग करती, वो उसी वक़्त पहले ही मेरे सामने मौजूद हो जाती थी। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और छोटे भाई विदेश पढ़ने के लिए गए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भाई से स्मार्टफोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी कि सभी के पास मोबाइल है, लड़का हो या लड़की, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी। इसीलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की मांग की। भैया ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे लाइक और कमेंट आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और एक दिन राहुल नाम के लड़के से मेरी बात हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो। लोग लड़कियों की फ़ोटो का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपनी सारी फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। हम दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना राहुल से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी राहुल जी से चैटिंग भी होती थी। मैं गांव में रहने वाली लड़की थी और राहुल शहर का रहने वाला लड़का था। मुझे बहुत प्यार करने लगा था। मैं भी राहुल से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के ही डॉक्टर के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन मैं तो राहुल से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया था कि मेरी बातचीत राहुल से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि रचना किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के से उसकी बातचीत सोशल मीडिया पर हुई थी, भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को धोखा दे देते हैं। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। वो चाहते थे कि मैं राहुल को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में राहुल को बताया, तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की नहीं सुनी और मैं एक दिन रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी, तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और राहुल के बताए हुए पते पे चली गई। पहली बार मेरी मुलाकात राहुल से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैंने पहली बार राहुल को देखा था और राहुल भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। राहुल के परिवार में कोई नहीं था। जिस शहर में राहुल रहता था, उसने मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। राहुल किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। राहुल बहुत मेहनती लड़का था। वह अपने काम को बहुत मेहनत से करता था। राहुल के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं भागकर आ गई थी। ज़रूर मेरे भैया ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपने घर से नहीं भागती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं राहुल से अलग होना नहीं चाहती थी। मैं राहुल के प्यार में दीवानी हो गई थी। राहुल मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा किया करते थे। उनको एहसास था कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ।
अपनी ज़िंदगी का यह फैसला करके मैं कभी नहीं पछताई थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति को हार्ट अटैक पड़ गया है। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया था। मेरे पति की जान जा चुकी थी। इसका मतलब मेरी तो सारी ज़िंदगी ही उजड़ गई थी, जिसका खातिर मैं गांव से शहर आ गई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वह भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही थे। मैं तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कुछ नहीं था। शादी को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे। राहुल के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने सारे गांव में खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट गए थे। राहुल को मरे 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक मेरे आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज़ बेचकर गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दे दिया करता था तो मैं खा लिया करती थी, वरना मैं भूखी ही रहती। ऐसे करते करते मुझे 2 महीने हो गए और एक दिन भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सड़क के किनारे चुपचाप लेटी थी। तभी एक अमीर आदमी आया। मैं दौड़कर उसके पास गई और खाने के लिए भीख मांगने लगी। उसने मुझसे कहा, तुमको खाना दूंगा, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसकी बात मान ली और गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया खाने को। मैंने पेट भर के खाना खाया। फिर उसने मुझे सोने के लिए एक कमरा दिया। मैं वहाँ सो गई। फिर जब मैं उठी तो वहाँ से जाने लगी तो उस आदमी ने मुझे रोका और कहा, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ठीक है, आज से तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे भी किसी काम वाली की ज़रूरत है। मैंने हाँ कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस आदमी का एक जवान लड़का था जो कभी कभी आता था। उसका नाम मोहित था। एक दिन वह आया। उसने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा। मैं अंदर चली गई। उसने अपने पापा से पूछा, ये लड़की कौन है? तो उन्होंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर रात को मैं सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में सोने चली गई। वो लड़का मेरे कमरे में आ गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। मैं सो रही थी कि जब मेरी आँख खुली तो वो लड़का मेरे सामने बैठा मुझे देख रहा था। मैं घबरा कर उठ गई। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने उससे कहा, मैं एक विधवा हूँ। उसने कहा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसको अपने कमरे से जाने को बोल दिया। फिर वो सुबह उसने अपने पापा से मुझसे शादी की बात कही। मेरे पास भी कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके पापा को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर इस तरह से हमारी शादी हो गई और मैं फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू।